हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। जय श्री राम। आज आपके सामने हम एक ऐसे नए व्यक्ति को ला रहे हैं जिनके अंदर माता सरस्वती का बहुत बड़ा वरदान है, अर्थात माता सरस्वती की उन पर अनुपम कृपा है और उनका गला अर्थात स्वर बेहद ही अति उत्तम स्तर का है। उनकी गायकी बहुत अच्छी है और ईश्वर की एक और कृपा समझें या ईश्वर का वरदान समझें, उनकी आवाज़ हूबहू उदित नारायण जी जैसे विश्व प्रसिद्ध गायक से मिलती जुलती है। हमारे मित्र, हमारे सखा, आइए उन महानुभाव से मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उदित लालाराम आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि पंडित जी ने बताया, और मैंने कहीं से सीखा नहीं है और ये गॉड गिफ्टेड है और भगवान का आशीर्वाद है जिसे मैं लेकर चल रहा हूँ। और आप सभी का आशीर्वाद रहा तो हम लोग इस पर अच्छा वर्क करेंगे, अच्छा काम करेंगे जी। और लोगों की मदद कर तो आपका जो नाम है उदित लालाराम जी करके, तो ये आपका पूरा नाम है या आप उदित नारायण जी के फैन होने की वजह से आपने इस नाम को रखा? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा नाम लालाराम कुशवाहा, लोग मतलब कुशवाहा करके अपना कास्ट है। और तो हाँ, जब से मैं मतलब उदित सर के गाने लगा तो मैंने फिर उदित सर का मतलब स्टार्ट में उनका नाम अपने नाम के आगे जोड़ दिया। तो तब से लोग मुझे जानने भी लगे हैं और एक पहचान भी बन रही है धीरे धीरे। बस मेरा तो उदित लालाराम। तो ये जो गायकी का आपका शौक है या आपके अंदर की कला कि आपकी आवाज़ उदित नारायण जी से हूबहू मिलती है, इसकी आपको जानकारी या अनुभूति कब हुई आपको? ये शायद जब मैं 14 वर्ष का था और कक्षा 8वीं में पढ़ रहा था। तो 26 जनवरी और 15 अगस्त पे हमारे गुरु जी गीत लिख कर देते थे देशभक्ति। तो उनको जब भी मैं गाता था तो लोग कहते थे तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल उदित नारायण सर से मिल रही है। तो पहले तो मैं समझा कि मतलब लोग मजाक में कहते हैं जैसे नहीं यार तुम तो बिल्कुल उदित नारायण जैसे गाते हो। तो उसके बाद में क्या हुआ कि पहले तो हम भी सोचते थे कि लोग मजाक करते हैं, लेकिन जब रिकॉर्ड करके हमने खुद अपना गाना सुना, एक गाना था बिन तेरे सनम मर मिटेंगे। तो एक काम करते हैं ना, ये जब मैंने गाना जो एक बार थोड़ा सा हमारे मित्रों के लिए या जो हमारे दर्शक लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा आप गा के सुना दीजिए। हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी, बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी, हो आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। बहुत बढ़िया जी। तो ये गाना था। तो जब मैंने इसे रिकॉर्ड करके सुना तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि बिल्कुल हम लोग सेम आवाज़ जा रही है। और लोगों से मैंने पूछा कि ये आवाज़ किसकी है। हमने ये नहीं कहा कि मतलब ये मैंने ही गाया है, मैंने कहा ये पहचानो ये आवाज़ किसकी है। तो बोले ये तो उदित सर गा रहे हैं। हमने कहा नहीं ये मैंने गाया है। तो तब से फिर मैंने इस पर वर्क करना चालू कर दिया। उदित सर के गाने सुनता हूँ, कुमार सानू जी के सुनता हूँ और मुझे अच्छे गाने में लगता है। और आज ऐसा हो गया कि मैं कोई भी गाना गाता हूँ तो लगभग उदित सर से मैच ही हो जाती है। तो अब ये तो आपका यानी आपको जानकारी मिली कि आपकी आवाज़ और उदित नारायण जी की आवाज़ एकदम सरीकी है। इसके बाद आगे का आपका लोगों का यानी उत्सुकता कि इनकी आवाज़ उदित नारायण जी से मिलती जुलती है, तो आपके आस पड़ोस के रहने वाले लोग या अन्य जो भी जिनको यह जानकारी मिली उनके नज़रिया अर्थात आपको देखने का नज़रिया या सम्मान या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप शेयर करना चाहें? हाँ बिल्कुल, फिलहाल सम्मान इसकी वजह से बहुत अच्छा सम्मान है। और
लोग एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि ये बंदा आगे बढ़ेगा तो ये हम सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेगा और हमारे गांव का नाम रोशन होगा। और मैं तो गांव की बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो सोचता हूँ पूरा अपना जी, जी, हमारी बिल्कुल, वजह से बिल्कुल। इंडिया पूरा रोशन हो। और यूपी, अगर मैं तो अपने में ये बनाए बैठा हूँ कि अगर जी। मैं पूरी इंडिया में नहीं अपना नाम कर सका जी, जी। तो जी, अपने यूपी बिल्कुल। में तो करूँगा ही बहुत करूँगा, बहुत मतलब अच्छी ये बात है उम्मीद कि लेकर चल रहा हूँ। जी। हम स्वयं के लिए नहीं जीते, हमारे साथ-साथ हमारे नाम के साथ-साथ हाँ, हमारे बिल्कुल। जो ज़िला है आपका, आपका जो प्रदेश है और आपका देश है, उन सब का नाम आप रोशन करें। एक आपने बहुत अच्छी बात बताई कि इसमें सिर्फ़ हमारा व्यक्तिगत नाम ना हो, हमारे साथ-साथ हमारे शहर, गाँव और प्रदेश, देश का सबका नाम। बहुत अच्छी बात है। तो अब वर्तमान में आपकी जो जी, बिल्कुल। घर के लोग और आपके साथ कौन-कौन से लोग हैं? क्या थोड़ा पारिवारिक स्थिति के बारे में बताइए? जी, बिल्कुल, जी। बिल्कुल। मेरी माताजी हैं और पिताजी जो थे वो 2007 जी, जी, जी। या 6 में एक्सपायर हुए थे। हाँ, तो जी, जी, जी। और वाइफ़ है, 1 बच्चा जी। है। तो 4 लोगों की फैमिली है और छोटी-सी फैमिली है। और बस माताजी का सपोर्ट नहीं है, लेकिन हम उसको भी अपने दिल पर नहीं लेते, क्योंकि सभी की मम्मियाँ और माताजी ऐसी ही होती हैं, क्योंकि नहीं जी, चाहती जी। कि उनका बच्चा कहीं दूर जाए, है ना? तो वो जब कभी हम जाने के लिए बोलते हैं कि माताजी आज हमें दिल्ली जाना है, तो बोलते क्या करोगे? तो हम कहते हैं बस यहीं के, तो बोलते नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना, वहाँ ऐसा होगा, वैसा होगा। तो वो मुझे नहीं, नहीं, डीएक्टिवेट कर देती ये हैं एकदम माताजी से। का सपोर्ट नहीं कहना तो चाहिए, माताजी का आप पर अत्यधिक प्रेम है और माताजी ये चाहती हैं कि हमारा पुत्र जो है, वह उनके पास ही रहे। तो जी, ऐसा नहीं है, पर जिस दिन उनको यह समझ में आएगी कि हाँ। हमारे पुत्र की वजह से हमारे गाँव का, हमारे शहर का, हमारे ज़िले का, हमारे प्रदेश का नाम रोशन हो रहा है, उस दिन वह सबसे पहले आपके साथ वही खड़ी होंगी। हाँ, उस दिन खुशी होंगी। हाँ, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात सही तो है। ये तो आपकी हो गई पारिवारिक पृष्ठभूमि। इसके साथ-साथ आपकी आर्थिक स्थिति वर्तमान जी, में जी, क्या है? जी। आपने कुछ सपने भी देखे होंगे, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल, क्या है? बिल्कुल। और ऐसा आपका यूट्यूब एक चैनल भी है, उसमें लोगों का क्या कैसे सपोर्ट है? क्योंकि आपकी जी, जो जी। मंजिल है, वह इतनी आसान नहीं है। किसी भी कला के लिए या कलाकार के बिल्कुल, लिए बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। बड़ा जो एक संकट होता है, वह होता है आर्थिक संकट। तो वर्तमान में आप अपनी जी, आर्थिक जी, जी। स्थिति वह कैसी है, आप बताइए? फिलहाल तो सोचा जाए तो जब मैं अपने से नीचे को देखता हूँ तो कहता हूँ कि यार जी, जी। फिलहाल तो इनसे तो मैं बेटर हूँ और जी। अपनी जगह पे मेहनत करके मैं कर सकता हूँ। और लेकिन कहा जाए कि एकदम से अगर मैं डायरेक्ट इंडियन आइडल में पहुँच जाऊँ या कहीं सीख लूँ जाकर, जी। तो उतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। या फिर जी। मैं डायरेक्ट कोई प्रोग्राम कर दूँ, जैसे कि आज मेरा प्रोग्राम यहाँ पे लगा है, मैंने खुद जी। का मतलब मैंने क्या कि आज करेंगे, क्योंकि बिना किसी की हेल्प के जी। मैं खुद प्रोग्राम नहीं कर सकता हूँ, जी, इतनी जी। आर्थिक मतलब गिरी है हमारी। जी। तो लेकिन फिर भी हम खुश रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर वाला कहीं न कहीं हमें कुछ सीख दे रहा है किसी न किसी माध्यम से। और मैं इतना अब एक्टिवेट होने जी। लगा हूँ, इससे पहले मैं इतना आलसी था कि अगर कोई कहता था कि यहाँ आ जाओ तो मैं बोलता था नहीं आऊँगा आज, मेरे पास टाइम नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो मतलब अभी मैं एक्टिव होने लगा हूँ, ये सब जी, जी। ऊपर वाले का कर्म है। और फिलहाल तो ठीक है, धीरे-धीरे तो चल ही जाएगा, लेकिन मैं उम्मीद करता था ये कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो मतलब कहते हैं जी। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, जो हाँ, मतलब हाँ। इतना पैसा लगा सके मुझ पे, तो जी। मैं उसके माध्यम से आगे बढ़ूँगा और उसके नाम जी, को जी। अपने साथ हमेशा लेकर चलूँगा। क्योंकि इनकी वजह से मैं उठा हूँ, जी, तो जी। उनका नाम हमेशा रखूँगा मैं। ये सोचता था, लेकिन मैंने कई अभी 1 साल मुझे ट्राई करते हो गया, अभी तक कोई हाँ, ऐसा हाँ। व्यक्ति तो फिलहाल तो नहीं मिला है। हाँ, लेकिन और जो मिलता है उस बेचारे की खुद हाँ, उतनी स्थिति। आर्थिक मतलब उतना जी, जी। अच्छा नहीं, स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो मैं ऊपर वाले से बस यही करता हूँ कि मुझे इस लायक बना दे, ताकि मैं जो भी मैंने अपने मन में विचार रखे लोगों को खुश करने, कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि यार इनकी हम मदद जी, कर दें जी। तो यार हमें ये दुआ देंगे दिल से, है ना? अच्छे व्यक्ति होते हैं, तो वो नहीं मैं नहीं, कर पा ठीक रहा है, हूँ, इस ख़ैर वजह से मैं दुखी हूँ बस। एक बात तो हमने भी सुनी थी कि जहाँ लक्ष्मी होती है, वहाँ सरस्वती नहीं होती और जहाँ सरस्वती होती है, वहाँ लक्ष्मी नहीं होती। ख़ैर, ईश्वर आप पर कृपा करेंगे। जी, जी, जी। कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसे इंसान होते हैं जो कला को समझते हैं और कलाकार को भी समझते हैं।
उनमें से हो सकता है कि आपके हमारे दर्शक भी हो सकते जी, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। वह कुछ न कुछ मदद करेंगे। और बिल्कुल, आपका बिल्कुल। जो यूट्यूब चैनल है, उस पे भी अगर दर्शकों का प्यार मिलता है तो जी, कहीं जी। न कहीं उससे भी आपको आर्थिक तौर पर एक हाँ, मदद मिलेगी। और बिल्कुल। मैं तो आपके बिल्कुल, हित के बिल्कुल। हिसाब से बात कहूँगा कि ईश्वर करे आपको किसी की भी मदद लेने की ज़रूरत ना पड़े। आपके जो दर्शक रूपी भगवान हैं, जो आपके दर्शक हैं, जो आपके प्रशंसक हैं, वही आपको ही देखना और आपको सुनना प्रारंभ कर दें, तो उनके देखने और सुनने भर मात्र से ही आपका जी, कार्य जी, बहुत बिल्कुल। आगे हो जाएगा। बस, हाँ। हाँ, बस इतना ही उनका हमें दर्शकों का चाहिए प्यार सपोर्ट अगर आपको मिल गया, और तो अन्य हाँ। किसी के फिर सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। खैर, इसके पश्चात आगे आप भविष्य में और अपनी कोई योजनाएँ अपने आप को लेकर या कोई अपने गायकी को लेकर के कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने तैयार की हो? फिलहाल तो हम ये सोच रहे थे कि जैसे कि इंडियन आइडल चलते हैं जी। तो लोग वहाँ बुलाते हैं हम लोगों को। तो हमारे जैसे कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ये मतलब वो सोचते हैं कि यार पैसा कैसे हाँ, हाँ। मतलब पैसा कैसे अर्न किया जाए। तो वो सोच लेते हैं कि यार सिंगिंग में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो क्या करते हैं हुँ, वो हुँ, कहते हैं चलो थोड़ा बहुत गा लेते हैं। तो इंडियन आइडल में पहुँच गए, हुँ। बेचारे पैसे इकट्ठे करके कहीं से 1000 5000 करके वहाँ पहुँच गए। वहाँ से हुँ, हुँ। बेचारे बेइज्जत करके निकाल जी, दिए जी। गए। है ना सर? तो मैं ये सोच रहा था कि जी, अगर मैं इसी लायक हो जाऊँगा जी, या किसी को प्लेटफ़ॉर्म दे पाऊँगा, तो मैं ऐसा करूँगा जैसे कि अपने सभी को जी। पता रहता है कि इस ज़िले में इतने गाँव हैं, तो हम कहीं एक गाँव में जाकर रिसर्च करें जैसे किसी एक बंदे का कि तुम्हारे गाँव में कोई गायक है या सिंगर है, कोई अच्छा गा लेता है, टैलेंटेड व्यक्ति है, तो हम उसको हाँ, हाँ। एक बंदे को ले जाएँ, सभी को नहीं ले जाएँ, एक बंदे को आज ले गए, उसको हमने हाँ, और गाँव हाँ। में ज़्यादा नहीं होते, बस 1 ही जी। 2 होते हैं। है ना सर? मैंने ये देखा हर गाँव में एक ही हुँ, बंदा हुँ, होता है जो ज़्यादा टैलेंटेड होता है। तो उस बंदे को ले गए डायरेक्ट उसको हुँ। हमने सिखाया, पढ़ाया, ट्रेंड कर दिया, अच्छा वो गाने लगा और हाँ, अच्छा अगर व्यक्ति है तो उसको और ज़्यादा मतलब अच्छे से उस पे वर्क किया तो वो अच्छा काम करेगा। हम तो हुँ। चाहते हैं कि हम पे कोई सपोर्ट करे और तो हम ऐसा हाँ, करेंगे कि हाँ। अपने लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। हम बस बिल्कुल, बिल्कुल, पब्लिक के दिल में अपना नाम बसाना बिल्कुल। चाहते हैं। अच्छा चलिए जी। आगे और भी प्रश्न पूछे जाएँगे। इन सब के बीच एक आपका कोई पसंदीदा गाना हो, अगर आप जी, सुनाना जी, चाहें जी। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर सुनाऊँ। ये गाना था यूट्यूब पे मेरा जी, जी। काफ़ी वायरल हुआ था, मिलियन में गया था, तो वही। ये धरती चाँद सितारे, ये नदियाँ पवन घटारे, मिट जाएगा सारा जहाँ रे, बस प्यार रहेगा यहाँ रे। तो जी, ये जी। गाना था जो काफ़ी वायरल हुआ था और हाँ, इसी हाँ। की मुझे पेमेंट भी मिली थी। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा गाना। हाँ, हाँ। इनके अलावा उदित नारायण जी के आपने बताया कि आप उनके बहुत बड़े प्रशंसक भी हैं और उनके ही आप जो गीत हैं ज़्यादातर गाते हैं। तो इनमें से और कोई जी, जी, एक आधा बिल्कुल। जो आपको बहुत अच्छा लगता हो उदित नारायण जी का गाना? हाँ, हाँ। और ये छोटा वाला माइक जब इससे हुँ, मैं हुँ। गाता हूँ तो लगभग फीलिंग अच्छी आ बिल्कुल, जाती है बिल्कुल क्योंकि इसमें इको आप वगैरह प्रयोग कर सेट सकते होता हैं। है। बिल्कुल। तो हाँ। जी, जी, जी। हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। तेरे बिना ला 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 ला
ला ला ला ला ला ला ला ला, बस एक बार किया है मैंने तुझे प्यार किया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है जी सर। बिल्कुल आपकी आवाज़ जो है और उदित नारायण जी की आवाज़ एकदम एक ही समान। अर्थात अगर उदित नारायण जी के जी गीत सर। को आप गा रहे हैं और आपका अगर चेहरा ना देखा जाए तो कोई नहीं कह सकता कि आपकी आवाज़ है या उदित नारायण जी की आवाज़ है। चलिए, ये अब इसके बाद हाँ जी आगे सर। भविष्य का तो आपने बता दिया, कल्पना, इसके साथ साथ आपके अन्य कोई ऐसे सपने जी। अपने क्षेत्र को लेकर के, अपने प्रदेश को लेकर के, या अन्य कोई इसके अलावा सपने? फिलहाल तो ऐसा तो कुछ नहीं, पर ये है कि बस हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले तो हम यादगार अपना नाम बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी जो है बहुत छोटी है। और हमने आंखों के सामने देखा है कि यार इतनी जल्दी कम उम्र में, 30 की उम्र में, 15 तो छोटा ही होता है लगभग, और 30, 22, 25, 40 ऐसी उम्र में लोग जा रहे हैं अपनी दुनिया छोड़कर। तो हम सोच रहे हैं जितनी जल्दी हम कुछ ऐसा काम करें ताकि लोग हमें अपने दिल में बसाएं कि यार ये भी व्यक्ति कभी था। तो और ना कि कोई ऐसा काम करके कि मतलब कोई राजनीति वाला काम, ये नहीं, बस हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं ताकि लोगों को खुशी मिले। नाम उसी का लिया जाता है जिससे हाँ, बिल्कुल। लोगों को खुशी दरअसल मिलती है। जी ये सर। जीवन और मृत्यु तो खैर ईश्वर के हाथ में है। उसने जब तक अपने को जीवन दिया है बिल्कुल तब बिल्कुल। तक उस जीवन को हमें जीना है, और अच्छे ढंग से जीना है। किसी का हृदय दुखाकर नहीं जीना है, लोगों को हंसाकर जीना है, उनको प्रसन्नता के साथ जीना है। आपकी बहुत अच्छी भावना है और इसकी बिल्कुल इज्जत भी करनी चाहिए। बिल्कुल। अब इसके पश्चात आपके जो दर्शक हैं, जो आपको देख रहे हैं, हमारे भी जो समर्थक हैं, जो हमारे मित्र हैं, या आपके भी जो दर्शक होंगे, जो आपके प्रशंसक होंगे, जी। उनके लिए अगर आप कुछ अपना संदेश या उनके लिए आप कुछ ऐसी चीज़ें अगर कुछ कहना चाहें तो आप बेशक कह सकते हैं। जी जी बिल्कुल। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अच्छे लोगों को सपोर्ट करिए और अच्छे और बुरों में मतलब अच्छे और बुरों में पहचान रखिए, कौन अच्छा व्यक्ति है कौन बुरा व्यक्ति है। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि जहाँ पे हमें भलाई नहीं करनी होती हम वहाँ पे कर देते हैं, और जहाँ पे नहीं करनी होती हम वहाँ पे कर देते हैं। कई बार हमने देखा है कि यार कोई भूखा व्यक्ति मतलब रोटी के लिए तरस रहा है और वो रास्ते में आपसे मिल गया, लेकिन आप क्या सोचते हो, यार इनकी तो आदत होती है मतलब ऐसे करने की, है ना, तो हम उनको कर देते हैं। और आगे चलकर कोई ऐसा व्यक्ति होता है, भैया हमको अभी रुपए निकाल कर दो, गुंडे मतलब गुंडा बन के, तो हम वहाँ पे दे देते। तब सोचते हैं कि यार अगर उसको हमने एक रोटी खिला दी होती तो हमारा क्या जाता, और यहाँ पे हमारे बेकार में 1000 रुपये चले गए। तो ये आप अंतर समझ सकते हैं कि मतलब जहाँ पे मदद हमें करनी होती है वहाँ पे नहीं हम करते हैं। अक्सर मैंने खुद ऐसा किया है कि मतलब रियलाइज़ किया है अपने आप में कि यार मैंने वो पैसे वहाँ से बचाए कि मैंने सोचा कि यार यहाँ पे मतलब हमारा वेस्ट हो जाएगा पैसा, तो वहाँ से बचाया, लेकिन ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते थे कि मतलब वो हमारे किसी काम बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि मदद वहीं करनी चाहिए जहाँ जो व्यक्ति मदद के लायक हो। अर्थात आप भोजन उसे दीजिए जो भूखा हो, जिसका पेट भरा हुआ हो उसको भोजन कराकर कोई मतलब नहीं है, और आपके भोजन के स्वाद और आपके द्वारा की गई मदद का भी वह मूल्य भी नहीं समझेगा। और क्या, अब देखो एक चीज सभी लोग बोलते भी हैं, हम लोग जाते हैं ठेले पे, है ना, ठेले पे कोई व्यक्ति कुछ सब्जी बेच रहा है, सामान बेच रहा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यार इसका कम करो, ये बहुत महंगा है, और ये क्या कर रहे हो, ये बहुत महंगा दे रहे हो। लेकिन मॉल में लोग जाते हैं, मॉल में जाते हैं, वहाँ पे प्रिंट पे देख लेते हैं ये कितने का है, और बस उनसे एक भी रुपया कम करने के लिए नहीं बोल सकते, उनको जितना होगा वो दे देते हैं बस। तो ये चीज़ होती है, हम वहाँ पे, वो तो इतने बड़े पैसे वाले हैं और उनसे हम एक भी रुपया उनसे मतलब कम नहीं करा सकते। और बेचारा वो जो ठेले वाला है वो खरीद कर लाया है, उसको अपना जीवन चलाना है, अपने परिवार को चलाना है, तो वो इसलिए ये काम कर रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। और आपके द्वारा अगर उसको, उस ठेले वाले या गरीब भाई को अगर 1 रुपये ज़्यादा भी जाते हैं तो कहीं न कहीं वो आर्थिक तौर पे मजबूत ही होगा। हाँ बिल्कुल, आपका उसके एक तरीके से योगदान और हो जाएगा, उसका स्वाभिमान भी और सम्मान भी बचा रहेगा, बिल्कुल। और कल को उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा।
हाँ, अगली बार जब जाओगे तो वो ऑटोमेटिक आपको जी 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 बिल्कुल। बुलाएगा, है ना सर? अपने आप बुलाएगा कि आपके उसके दिल में आपके लिए सम्मान पैदा हो जाए कि यार ये व्यक्ति अच्छा है, जी एक दो जी। रुपए में झिक-झिक नहीं करता है। लोग कहते नहीं, ये उस बंदे को सामान हाँ ही मत हाँ। दो, ऐसा मतलब लोग मैंने देखा है दुकान पे। अब वो पूछता है बंदा, दोबारा जाता है जो मतलब ऐसा करता है कि यार इसमें ये इतने ज़्यादा है, कम कर लो। तो दोबारा जब जाता है तो उस बंदे को इनकार कर जी दिया जी। जाता है, हमारी दुकान पे ये सामान है ही नहीं। चलिए बहुत अच्छा है। अब आप सोशल मीडिया पर भी हैं, आप फेसबुक पर भी हैं और अच्छा जी, जी। आप यानी सोशल मीडिया के किन किन प्लेटफॉर्म पर हैं आप कृपया बताएं। मैं फेसबुक पे जी भी हूँ और इंस्टाग्राम पे भी हूँ। मेरे दोस्तों ने बताया कि जी। इंस्टाग्राम पे भी मतलब थोड़ा बहुत एक्टिव रहिए और ये अच्छी बात होती है। तो और ट्विटर पे भी हूँ, और क्योंकि मैंने सोचा ये बड़े-बड़े लोग हैं, इनसे हो जी सकता जी है हमारी जी जी। मतलब बातचीत हो जाए, मुलाकात हो जाए। तो इसलिए ट्विटर पे भी अकाउंट बनाया और फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे और अच्छा अच्छा। यूट्यूब पे यानी काफ़ी दिनों से है। आप या आपके 4 जी। प्लेटफॉर्म हैं उनमें से आप हैं। चलिए, तो अब अपने इन्हीं हाँ, चारों प्लेटफॉर्म वाले दर्शकों को अपनी तरफ से कुछ अपनी अपील और उनसे अब आप क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को? बस यही कहना चाहते हैं कि हमारे जैसे लोगों को सर्च करके उनको सपोर्ट करिए ताकि कुछ अच्छा हो सके, और ऐसे लोग चुनिए जी, जो चलिए अपने बहुत देश के अच्छा लिए है। कुछ अच्छा और मैं करना चाहते हैं। भी मेरे मित्रों से या आपके दर्शकों से सिर्फ एक ही निवेदन करूंगा या विनती करूंगा एक भाई होने के नाते कि हमारे मित्र उदित लाला राम जी बेहद संघर्षशील व्यक्ति हैं और आपके द्वारा जो भी मदद होती है, मदद का अर्थात आर्थिक तौर पे आप मदद कर सकते हैं तो उनका बैंक अकाउंट भी आपको मिल जाएगा। साथ में सोशल मीडिया अर्थात फेसबुक का उनका अकाउंट नंबर, यूट्यूब पर जाकर के आप उन्हें सर्च कर सकते हैं, अन्यथा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर उनका यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर चारों के चारों आपको उनके अकाउंट मिल जाएंगे। कृपया आप सभी लोग जा कर के उन्हें फॉलो करिए, उन्हें सहयोग करिए। मात्र आपका उनके प्रति देखना और सुनना ही आपके लिए सबसे बड़ा सहयोग होगा, क्योंकि जितना आप लोग हमारे भाई को सहयोग देंगे, जितना ज़्यादा आप उनकी मदद करेंगे, उनको जितना ज़्यादा देखेंगे, जितना प्यार देंगे, उतना ही ज़्यादा वो आगे बढ़ते जाएंगे। और हो सके तो आप अपने मित्रों के माध्यम से और स्वयं भी उनकी वीडियो शेयर करते रहिए। यही आपका सबसे बड़ा सहयोग हमारे भाई के लिए होगा।